देखो पूरे 4 महीने 4.5 महीने आज हमारे विधायक को चुने हुए हैं और उसी दौरान उनका इलाज भी हुआ है, वो बीमार भी रहे, उन्होंने रेस्ट भी किया है और वो लोगों के बीच दोबारा भी आ गए केवल 4.5 महीने में एक बड़ी सर्जरी के बाद। और जिन लोगों को ये वहम है कि निर्मल सिंह की चलती नहीं है, कोई सुनता नहीं है, तो ना तो निर्मल सिंह इतने कमज़ोर हैं और ना उनके साथी इतने कमज़ोर हैं कि कोई उनकी सुने ना। सुनना क्या होता है, हम क्या काम कहेंगे, चौधरी साहब क्या काम कहेंगे भी कहीं सफाई नहीं हो रही, कौन अधिकारी रोक देगा, कहीं स्ट्रीट लाइट नहीं लग रही, यही कहेंगे ना चौधरी साहब, या किसी के एनडीसी नहीं हो रही, यही काम कहेंगे। ये कौन सा प्रशासनिक अधिकारी मना कर सकता है? क्या कहेंगे भी हम आपके कहने से करेंगे नहीं। और फ़ोन हमें उठवाने भी आते हैं जो प्रशासनिक अधिकारी जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, हम उनको शाबाशी भी देते हैं। जो प्रशासनिक अधिकारी ये समझ रहे हैं कि फ़ोन नहीं उठाएंगे तो हमें कांग्रेस पार्टी को फ़ोन उठवाने भी आते हैं और काम करवाने भी आते हैं। हम भगत सिंह जी के और सुभाष चंद्र बोस जी के अनुयायी हैं, लेकिन अभी हम महात्मा गांधी जी की लाइन पे चल रहे हैं, अहिंसा ही परम धर्म। अगर हमने अपना भगत सिंह जी वाला रूप इख्तियार कर लिया तो प्रशासनिक अधिकारियों को सोचना पड़ेगा कि अब कहाँ जाके छुपे, किसके पीछे जाके छुपे। तो नारियल वारियल भी फोड़े जा रहे हैं। नारियल तो जब आपने देखा होगा, हम भी नलायक थे पढ़ने में, हम जब पेपर होते थे ना उन्हीं दिनों में पढ़ते थे। जो नलायक बच्चे होते हैं ना वो तैयारी तो करते नहीं, उनको चाहे 10 साल दे दो, 12 दे दो, 15 दे दो, लेकिन नकल मारने में बड़े तेज होते हैं। वो नारियल फोड़ना नकल मारने का ही काम है। जनता ने ये अधिकार उनसे खोस लिया था, लेकिन बाई चांस उनकी सरकार आ गई तो वो आज नारियल फोड़ के ही अपना गुजारा कर रहे हैं। जनता उनको नकार चुकी है। कमिश्नर के लिए क्या करोगे आप? कमिश्नर को जल्द माफ़ी मांगनी चाहिए, नहीं तो हम अपने साथियों के साथ आने वाले समय में अगली रणनीति तैयार करेंगे ताकि कोई भी प्रशासनिक अधिकारी किसी भी राजनेता के साथ ऐसा व्यवहार ना कर सके। आज विज साहब ने भी बोला है कि जो विधायक है वो चीफ सेक्रेटरी से ऊपर का ओहदा है उनका, और दरबारों के बारे में भी बोले अभी हमने अपने दरबार बंद कर दिए हैं। इससे शर्मनाक बात क्या होगी कि उनकी सरकार का मंत्री ये बात कह रहा है। कमिश्नर तक मैसेज पहुंचाने के लिए ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की है या कुछ और भी सिस्टम तैयार किया? नहीं, ये एक मैसेज है हमारे कार्यकर्ताओं में। चौधरी साहब तो वहाँ नहीं वो फील किया उन्होंने, और वो इग्नोर कर देते हैं छोटी मोटी बातें। वो कहते हैं अभी चलो कोई नहीं, लेकिन साथियों को बहुत महसूस हुई है बात। और अम्बाला खास तौर पे आप अम्बाला शहर की जनता में आज जाओ, उनको महसूस हुई है कि जिनको हमने अपना नुमाइंदा चुना था उनके साथ व्यवहार क्या किया जा रहा है। तो इसके लिए अम्बाला की जनता कभी भी जिन्होंने ये करवाया है और जिन्होंने ये किया है उनको कभी माफ़ नहीं करेगी, और आगे की रणनीति हम तैयार करेंगे। नहीं, कमिश्नर को मैसेज आपने कैसे दिया है कि भाई आपने गलत किया है? आप बैठे हो, आपके थ्रू मैसेज उनके पास पहुंच चुका है, और एजेंट भी हैं उन्होंने छोड़े हुए जो अम्बाला शहर में दलाली का काम चल रहा है उनकी नाक के नीचे। एजेंट उससे पहले पहुंच जाते हैं, आपसे भी पहले एजेंट पहुंच जाते हैं। सॉरी फील ना की तो आगे की रणनीति तैयार करेंगे। सॉरी फील कोई ये नहीं है कि वो आगे कदमों पड़े, अपना व्यवहार ठीक करें, जनता के साथ ठीक करें। एक विधायक के साथ आपका ये व्यवहार है तो आप आम जनता के साथ कैसा व्यवहार करते होगे, अब हम अम्बाले में ऐसा व्यवहार नहीं चलने देंगे, व्यवहार को ठीक करवाया जाए। अभी भी जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है वो बहुत ज़्यादा चल रहा है शहर में। वो चलो जांच का विषय है, उसके बारे में भी हम अपनी बात रखेंगे, अपने विधायक जी के पास भी रखेंगे, और आगे सरकार के पास भी। विधानसभा में चौधरी साहब ने बहुत अच्छे अच्छे मुद्दे उठाए हैं इस इलाका के, तो आगे भी उठाते रहेंगे। IMT के बारे में भी उठाया, सब मुद्दे चौधरी निर्मल सिंह जी उठा रहे हैं। और IMT के बारे में तो कई बार लड्डू बांट चुके हैं, और चौधरी साहब ने विधानसभा में कहा है कि धरातल पे तो कुछ नहीं है, ना कोई ज़मीन के बारे में बात है, ना कोई सरकार की रूपरेखा अब तक सामने आई है जिसके बारे में हम बात करें, चर्चा करें। नहीं, चौधरी साहब ने 10 जो धर में लटके हुए बड़े प्रोजेक्ट हैं उनकी कोई चर्चा नहीं की। नहीं, वो लिखित में भी कुछ देखो, वहाँ पे टाइम जो पूरा मिलता है, कुछ डिमांड्स वो कहते हैं कि लिख के दे दो, वो लिख के जा चुके हैं डिमांड्स। जैसे नौरंग राय तालाब हो, महावीर पार्क हो, और जो भी सेक्रेटरीट है, ये मिनी सेक्रेटरीट यहाँ का सेशन कोर्ट के पास जो बन रहा है उसके बारे में, सब के बारे में। लड़कियों का कॉलेज है वो सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े, लेकिन उनका इस सत्र में कोई चर्चा नहीं हुआ। नहीं, हमने लिखित में दिया है, चौधरी साहब ने, आपको कॉपी भी दे दी जाएगी। विधान हर मुद्दा उठाया है, ड्रेनेज का विशेष तौर पे उठाया है। और बड़ी अजीब बात है कि एक नाला गुम हो गया अम्बाला शहर में, फाइलें तो गुम होती सुनी थी, आज मैंने सुना है कि सफाई कर्मचारी नाला ढूंढ रहे हैं।
पिछले 4 साल से गुम हो गया नाला अम्बाला शहर का, तो कपड़ा मार्केट का क्या हाल होगा आप समझ नहीं सकते हो जब नाला ही गुम हो गया। उनका संस्कार के बारे में कहूँगा कि उनके पास या तो संस्कार नहीं है कि अपने से बड़े की इज्जत कैसे की जाती है, या कोई राजनीतिक दबाव उनके ऊपर है। और मैं मानता हूँ कि एक IAS अधिकारी को कभी भी किसी राजनीतिक दबाव में नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो इस सारे शहर को चलाने का कैसे करना है काम, उसका अधिकार उनके पास है। और सचिन गुप्ता जी को जिस और ध्यान देना चाहिए, जो बंदरबांट सफाई के नाम पर, NDC के नाम पर उनकी यहाँ पे बैठे हुए हो रही है, उसकी ओर ध्यान देना चाहिए, ना कि किसी को खुश करने के लिए उनको अपना कार्य करना चाहिए। ये स्वागत में या उनको रिसीव करने के लिए कोई भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुंचा, और उनका वहाँ पर जो उनके साथी थे उन्होंने बाहरी दरबार लगाया, और जब यह सरकार के संज्ञान में बात की पहुंची तब उनको कार्यालय देने की बात कही गई। मैं 5 बार आज आपसे बात करना चाहूँगा 5 बार के विधायक और अम्बाला शहर से वर्तमान विधायक चौधरी निर्मल सिंह जी, जो कि पिछले 50 साल से राजनीति में है, उनका तालमेल हमेशा राजनीतिक लोगों से, वो किसी भी पार्टी के हों, प्रशासनिक अधिकारियों से, वो किसी भी स्तर के हों, चाहे चीफ सेक्रेटरी के लेवल के हों, चाहे EO से लेकर JE तक किसी विभाग के, और कोई छोटे से छोटा कर्मचारी भी उनके पास आता है तो वो पूरा मान सम्मान देते हैं। और सभी सरकारी अधिकारी पिछले 50 साल से उनकी हर बात को मानते हैं, क्योंकि वो कभी भी दबाव के कारण अपनी राजनीति नहीं चलाते, लोगों के काम आते हैं, वो लोगों के पास लेकर जाते हैं। मैं बड़ा ही शर्मनाक दुर्भाग्यपूर्ण एक वाक्य जो कल हुआ है अम्बाला में, हमारे जो कमिश्नर है नगर निगम के, उनके द्वारा किया गया है, जबकि चौधरी निर्मल सिंह ने उन्हें पूर्व में सूचना दी थी कि कल मैं लोगों की समस्याओं को लेकर, जो लंबित पड़े कार्य हैं उनको लेकर आपसे मिलने आ रहा हूं। उन्होंने, वैसे तो उनका अधिकार बनता था, उनका फर्ज था कि वो चौधरी साहब का यहाँ पर गेट पर स्वागत करते, लेकिन चलो राजनीतिक दबाव के कारण वो नहीं गेट तक पहुँचे, लेकिन उनका जो मिलने का रवैया था वो बिल्कुल ही नागुजार गुजरा है शहर की जनता को, क्योंकि इस शहर ने ये नुमाइंदे इनको बनाकर भेजा है। ये बहुत ही अशोभनीय बात है। मैं सभी राजनीतिक दलों के लोगों से, सभी नेताओं से आज इस प्रेस के माध्यम से यह गुजारिश करूंगा कि हमें सभी राजनीतिक दलों को सोचना पड़ेगा कि प्रशासनिक अधिकारी कभी भी इस तरह का आचरण किसी के साथ ना करें, क्योंकि जो नुमाइंदा होता है वो जनता का प्रतिनिधित्व होता है, उसका अपना कोई कार्य नहीं होता, वो जनता के कार्यों के लिए ही प्रशासनिक अधिकारियों के पास जाता है। वैसे तो जितनी उम्र है सचिन गुप्ता जी की, उस समय तो हमारे चौधरी निर्मल सिंह जी विधायक बन चुके थे, 5 बार के विधायक हैं, और मैं सचिन गुप्ता जी को और सभी तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को इस प्रेस के माध्यम से चेतावनी भी देना चाहता हूं और सुझाव भी देना चाहता हूं कि आप अपना रवैया ठीक कर लीजिए, नहीं तो जब जनता की आवाज़ अधिकारियों के कानों तक पहुंचनी शुरू होगी और इनका हम हर तरह से विरोध भी करेंगे। मैं तो वैसे कहूंगा कि सचिन गुप्ता जी समय रहते माफ़ी मांगे अम्बाला की जनता से और विधायक चौधरी निर्मल सिंह से कि जो कृत्य उन्होंने किया वो ठीक नहीं है, नहीं तो कांग्रेस पार्टी उनको मुंह तोड़ जवाब देना जानती है। और आने वाले समय में हम अपने साथियों के साथ विचार करके इसके बारे में अगली रणनीति भी तैयार करेंगे। और मैं बता देना चाहता हूं कि जो अधिकारी किसी के दबाव में काम कर रहे हैं उनको इस दबाव की राजनीति से बाहर आना चाहिए। वो जनता के सेवक हैं, मालिक नहीं हैं, वो नौकर हैं इस जनता की टैक्स की उससे उनको तनख्वाह मिलती है, इस कारण वो किसी राजनीतिक दबाव में ना आए। जो जनता के कार्य हैं उनको जल्द से जल्द पूरा करें और जो कृत्य इन्होंने किया है सचिन गुप्ता जी ने, उसके लिए उनको जल्द माफ़ी मांग लेनी चाहिए।